रोमल शाह हॉरर वाइटी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानियाँ कुछ खास होने वाली हैं। इसमें नॉर्मल लोग कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के साथ ऐसी भूतिया जगहों पर जाते हैं और जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उसके आधार पर ये सारी कहानियाँ होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि हर बार जब मैं फ्राइडे को स्टोरीज़ लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप ये कहानियों का मज़ा ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं पहली कहानी। आमतौर पर लोग भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जहाँ 4 सामान्य दोस्तों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के साथ मिलकर एक हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश की, और जो कुछ भी हुआ वो आगे कहानी में सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है 4 दोस्तों की, आकाश, राज, समीर और विशाल की। उन्हें हॉरर मूवीज़ देखने का शौक था, लेकिन वो हकीकत में यकीन नहीं करते थे। एक दिन YouTube पर उन्हें एक पैरानॉर्मल सोसाइटी नाम की एक टीम मिली जो असली जगहों की जांच किया करती थी। आकाश ने टीम को मेल करके कहा, सर, हम आपके साथ चलकर ये सब देखना चाहते हैं क्योंकि हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। टीम लीडर अनुभवी इन्वेस्टिगेटर विक्रम सर ने हाँ कर दी और उन्हें राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक ऐसी हवेली में ले गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक बूढ़े जमींदार की आत्मा भटकती है जो अपना खजाना ढूंढ रही है। टीम के पास थे EMF मीटर, मोशन सेंसर, नाइट विजन कैमरे और EVP रिकॉर्डर। दोस्तों के हाथ में थे सिर्फ उनके फ़ोन और थोड़ी बहुत हिम्मत। शाम होते ही वो सब चल पड़े उस हवेली की ओर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शाम होने से पहले वो सब पहुंच गए उस भूतिया हवेली पर। सब कुछ शांत था। जांच शुरू होने लगी। अचानक समीर के पास रखा EMF मीटर तेजी से बीप करने लगा, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसके आसपास हो। फिर एक कोने का मोशन सेंसर बज उठा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विक्रम सर ने EVP रिकॉर्डर से सवाल पूछा, क्या आप यहाँ हो? जवाब में सुनाई दी एक दबी हुई बूढ़ी आवाज़, जाओ यहाँ से। सबके खून सूख गए। ये आवाज़ रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई मजाक नहीं था। अब बारी थी सबसे अनूठे एक्सपेरिमेंट की। विशाल, जो थोड़ा बहादुर था, उसने हवेली के सबसे अंधेरे कोने में अकेले जाने का फैसला किया और वहां जाने की हिम्मत भी दिखाई। उसके हाथ में था एक इंस्टेंट कैमरा, पोलरॉइड कैमरा। एक्सपर्ट्स ने उससे कहा कि वो अंधेरे में बिना फ्लैश के एक फ़ोटो ले ले। विशाल ने ऐसा ही किया। जैसे ही कैमरे से फ़ोटो निकली वो सफ़ेद थी, लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स बीतते गए फ़ोटो में एक छवि उभरने लगी, और जब छवि साफ हुई तो सबकी रूह कांप गई। फ़ोटो में विशाल अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबा झुका हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थी। उसका हाथ विशाल के कंधे पर था। विशाल ने तुरंत अपना कंधा छुआ। उसे ठंडक और एक भारीपन महसूस हुआ।
वो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि ये आत्मा शायद दुखी है, नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। उन्होंने शांति से बात करने की कोशिश की। विक्रम सर ने कहा, बाबा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? कुछ मिनटों के सन्नाटे के बाद दूसरे कमरे से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। जब सभी वहां पहुंचे तो देखा कि एक ईंट हिलकर अलग हो गई थी और उसके नीचे एक पुराना जंग लगा सिक्का पड़ा था। शायद यही था वो खजाना जिसकी उसे तलाश थी। उस रात के बाद हवेली में कोई परेशान करने वाली घटना नहीं हुई, लेकिन उस एक रात ने उन चारों दोस्तों और एक्सपर्ट्स को ये सिखा दिया कि कुछ सच्चाइयाँ विज्ञान और तकनीक से भी परे होती हैं। और दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि अगर दुखी आत्माओं को थोड़ा प्यार और सम्मान दिया जाए तो शायद वो भी शांति पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप कभी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर आपको पता लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो 30 सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं यहाँ 1970 में आग लगने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। अब वहाँ रात को बच्चों की हंसती रोती आवाज़ें सुनाई देती हैं। 4 दोस्त रोहन, अमन, नीरज और संजय पैरानॉर्मल टीम के साथ इस स्कूल में रात के 11 बजे पहुँचे। एक्सपर्ट्स के पास थे थर्मल कैमरा और स्पिरिट बॉक्स। जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँचे, थर्मल कैमरे पर एक ठंडा स्थान दिखाई दिया जो धीरे धीरे मूव कर रहा था। अचानक स्पिरिट बॉक्स से एक बच्चे की आवाज़ आई, हमें खेलने दो। फिर दूर से एक औरत की आवाज़ आई, सब बच्चे क्लास में आ जाओ। संजय को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोलकर देखा। लिखा था, आज फायर ड्रिल है, सब बच्चे सेफ हैं। शायद यही वो दिन था जब असली आग लगी थी। अंत में एक्सपर्ट्स ने समझा कि ये आत्माएं उस दिन को दोहरा रही हैं। उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना सभा की और बच्चों की आत्माओं को शांति की दुआ दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो घटना इतिहास में एक बार घटित होती है वो बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है। इसी को कहते हैं हमेशा के लिए एक लूप में फंस जाना। आत्माएं कई बार ऐसी लूप में फंस जाती हैं जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हो पाती। ये एक घटना थी। अब मैं सुनाती हूँ आपको एक दूसरी घटना। ये एक ऐसे अस्पताल की है जो 1985 से बंद है। कहते हैं यहाँ एक डॉक्टर ने गलत इलाज कर कई मरीजों की जान ले ली थी। अब भी यहाँ रात को व्हीलचेयर के पहियों की आवाज़ और दवा की गंध आती है। 4 दोस्त सुपरनैचुरल रिसर्च टीम के साथ इस अस्पताल में पहुँचे एक वर्कशॉप करने के लिए। उनके पास था SLS कैमरा जो अदृश्य आकृतियों को दिखा सकता था। ऑपरेशन थिएटर में SLS कैमरे ने कई मानवीय आकृतियां दिखाईं जो एक टेबल के इर्द गिर्द खड़ी थीं। अचानक EVP रिकॉर्डर में एक डरावनी सी आवाज़ गूंजी, मुझे बचाओ, दर्द हो रहा है। साथ ही पड़ी थी टेबल पर एक मेडिकल रिपोर्ट जिसमें लिखा था, डॉक्टर वर्मा द्वारा गलत इंजेक्शन, 5 मरीजों की मौत। जब उन्होंने डॉक्टर वर्मा के नाम से पूछा तो SLS कैमरे पर एक लंबी आकृति ने तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती हुई हमला करने की कोशिश की।
सबके फ़ोन एक साथ बंद हो गए। एक्सपर्ट्स ने तुरंत मंत्र पढ़े और नमक के छिड़काव से अपनी प्रोटेक्शन सर्कल बनाई और आखिरकार वो आत्मा शांत हुई और वो वहाँ से तेज़ी से बाहर निकले। कभी कभी कुछ आत्माएं इतनी शैतानी होती हैं कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को हमला कर देती हैं अगर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं की होती तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे प्राचीन मंदिर की जो सैकड़ों साल पुराना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात होते ही मूर्तियाँ जिंदा हो जाती हैं और मंदिर के अंदर चहलकदमी करती हैं। 4 दोस्त और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। इस मंदिर का नाम जानबूझकर गुप्त रखा जाएगा। आदित्य, विक्रांत, सौरभ, ऋषभ, ये 4 दोस्त और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम जिनमें शामिल थे डॉक्टर शर्मा जो लीडर भी थे, अनु जो टेक्नीशियन थी और रजत एक इतिहासकार, ये सब उस टीम में शामिल थे। बस इतना रिवील किया जा सकता है कि ये मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और भगवान शिव का एक पुराना मंदिर है। इस टीम के पास जो उपकरण थे उनमें शामिल थे थर्मल इमेजिंग कैमरा, लेज़र ग्रिड सिस्टम, हाई सेंसिटिविटी ऑडियो रिकॉर्डर और रिमोट कंट्रोल्ड कैमरा। टीम मंदिर के मुख्य हॉल में पहुंचती है रात के 10:30 बजे। डॉक्टर शर्मा ने लेजर ग्रिड सेट किया ताकि कोई भी हलचल पकड़ी जा सके। अचानक आदित्य बोलता है, अरे वो देखो दाईं तरफ वाली नंदी की मूर्ति, उसकी आंखें। सबने देखा संगमरमर की नंदी की मूर्ति की आंखों से आंसू जैसा कुछ बह रहा था। थर्मल कैमरे ने मूर्ति के आसपास एक अजीब गर्मी का स्रोत दिखाया। रात के करीब 11:15 बजे एक डरावना मोड़ आता है। अचानक मंदिर के गर्भगृह से घंटी की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि शिवलिंग पर ताज़ा फूल और बेलपत्र चढ़े हुए थे, जबकि वो सब जानते थे कि मंदिर कई सालों से बंद है। रात 12:05 बजे की घटना। लेज़र ग्रिड पर एक मानवाकार छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे मूर्तियों के बीच घूम रही थी। ऑडियो रिकॉर्डर में एक गहरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, ये मेरा घर है, यहाँ से तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए। रात करीब 12:30 बजे एक और रहस्य से पर्दा उठता है। रजत ने मंदिर की दीवार पर संस्कृत में लिखे शिलालेख को पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये मंदिर एक सिद्ध पुरुष ने बनवाया था जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता था। अचानक सभी मूर्तियां एक साथ हिलने लगी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। थर्मल कैमरे पर सभी मूर्तियों के चारों ओर एक अजीब ऊर्जा दिखाई देने लगी। रात करीब 1:15 बजे डॉक्टर शर्मा ने समझा कि ये कोई दुर्भावनापूर्ण शक्ति नहीं बल्कि मंदिर की रक्षा करने वाली कोई उच्च ऊर्जा है। उन्होंने मंदिर में शांति से प्रार्थना की और कहा, हम आपकी शांति में खलल नहीं डालना चाहते, हम सिर्फ आपके अस्तित्व की सच्चाई दुनिया को बताना चाहते थे। तभी एक चमत्कार हुआ। सभी मूर्तियों की आंखों से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी और एक दिव्य आवाज़ धीमे से गूंजी, जाओ और बताओ दुनिया को हम भी जीवित हैं। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मंदिर का वातावरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो गया था। टीम ने मंदिर से निकलते समय देखा कि सभी मूर्तियों की स्थिति बदल गई थी।
वे सभी एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई थीं, जैसे कोई सभा चल रही हो। इस घटना ने साबित किया कि कुछ सच्चाइयाँ हमारी समझ से परे होती हैं। क्या वाकई मूर्तियों में जान हो सकती है? क्या हमारे पूर्वज ऐसी तकनीक जानते थे जो आज हमारी समझ से बाहर हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अब भी समय है, लाइक कर दीजिए। तो ये कहानियों का सिलसिला अब यहीं रुकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले शुक्रवार की रात को कुछ अन्य नई सच्ची डरावनी कहानियों को लेकर। तब तक रोमल शाह को विदाई दीजिए और रखिए अपना खूब सारा ध्यान। जय माता की।